चाहे कैंसर हो, चाहे थोड़ा ब्लड प्रेशर हो, वी विल नॉट टॉलरेट एनी सिकनेस इन आवर बॉडीज, पीरियड। उस बीमारी को भागना पड़ेगा यीशु के नाम में। मैंने अपने वचन को भेजा और तेरी बीमारी से तुझे चंगा किया है, क्योंकि जो चंगा करने वाला है वो चंगा करने वाले से पहले रचना करने वाला है। आप जानते हो क्या होता है जब आप किसी बीमारी को श्राप देते हो यीशु के नाम, जड़ से वो सूखने लग जाती है। बहुत बारी बाहर से वो ट्यूमर वैसे ही दिखाई देता है, अंदर से सूख रहा है। आज वही व्यक्ति अमेरिका में कह रहे हैं अबॉर्शन करा दो, बच्चों को मार दो, मगर कह रहे हैं पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, ये जो चीता है इनको बचा लो, मगर पेट में बच्चों को मार दो। ये बोलते हैं जब दिमाग पैदल हो जाता है ना, शैतान पैदल कर देता दिमाग को, तो ये होता है लोगों के साथ। The same people who are saying we want the right to have abortion are the people saying save trees and save cheetahs. Amen. मोनिका को भी बहुत पसंद है कुत्ते। Pastor Monica also loves dogs. So जब वो जॉब करती थी और थक के आती थी, When she was working and और एक कुत्ता था जिसके सर पे किसी ने पत्थर मार दिया, somebody had hit a dog with a तो वो stone. भागी। नहीं, आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया वाली स्टोरी सुनाता हूँ। एक Tell you a very good story. रात को एक बार मुझे 12 बजे, जब हमारी एंगेजमेंट हो गई, शादी होने वाली है, After we got engaged, रात we को were मुझे about to 12 marry. बजे कॉल आया, At 12 in the night I got a ओ call मोनू रो रही है। and Pastor Monica was crying. मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। I said I don't know what happened. कह रही वो गाड़ी चढ़ा गया उसके ऊपर। मुझे लगा पता नहीं किसके ऊपर कौन गाड़ी चढ़ा गया। He ran the car over him and I was wondering who ran the car over whom. मैं भाग के गया घर, I went तो running. एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, There was a small puppy. तो मैं मोनू को चिढ़ाता था। मैं कहता था अगर यही कंपैशन आपने प्रार्थना में लोगों के लिए निकाल दिया तो अगली बिली ग्रैहम पूरी दुनिया बचा दोगे तुम। I used to tell her teasingly, if you show the same mercy for same compassion for people, you'll be the next Billy ओके, Graham. सो घर में है हमारे कुत्ते से प्यार करने वाले, ठीक We है? have dog lovers in our house. छोड़ दो, पत्थर नीचे रख दो। So put down your stones. अब एक कुत्ते को अगर आपने 20 साल तक रोटी खिलाई, If you fed a dog for 20 years, हाँ, कई लोग ग्लूटेन फ्री खिलाते हैं कि कुत्ते को एलर्जी ना हो जाए। some people give gluten free. 20 साल तक अगर आपने कुत्ते को रोटी खिलाई You fed the dog for 20 years, और फिर अब आपको पता लग गया भाई इसी से तो बीमारी आ रही है, and then you found out this dog is the reason for all the sicknesses. यही है बीमारी की जड़। This is the root of all तो sicknesses. आपने डंडा लिया, डंडे पे तेल लगाया पूरी रात, Put oil on the stick all night. अब तू आ कल। Next day when फिर you वो कुत्ता है पूछ लाती लग, dog comes, जैसे शैतान आता आपके घर में। as the devil comes to you, आपने कहा यीशु के नाम में निकल भाग। Jesus name, get out from here. अब जब पहला फटका कुत्ते को पड़ा When he got the first hit, तो वो कंफ्यूज हो गया, he was confused. ये क्या हो गया? What happened? ये तो 20 साल से मेरे बढ़िया घर था। 20 years, this was my hangout. अब वो भाग गया So he goes out. और वो कहता है नहीं नहीं, शायद मालकिन ने ब्रूस ली की पिक्चर देख ली थी। So he thinks maybe they're upset. अगले दिन Next day, फिर वो आता है, comes again. फिर आपने दरवाजा खोला, Again you open बोला the door. निकल यीशु के नाम में, बैम, Get out in Jesus name. फिर वो भागा। Ran again. फिर वो आता है, Next day. कब तक डंडा मारना है? Till when do you have to कब hit तक him? मारना है डंडा? Till when do you have to hit जब him? तक वो आता रहे तब तक डंडा मारते रहो। सुबह आए तो सुबह मारो, दिन में आए तो दिन में मारो, रात को आए तो रात को मारो। निकालो वचन का डंडा और मारो शैतान को यीशु के नाम में। Keep on hitting the devil till the time he keeps on coming to challenge you in the day, in the evening, in the night. Whenever he comes, take out the word and hit him with it. आमेन। उसकी बंद खोपड़िया में कुछ समय में ये समझ आ जाएगा कि अब इस जगह मेरी दाल गलने वाली नहीं है। In his dumb brains, after some time, he will understand that this, I cannot come to this place anymore. इसीलिए बाइबल कहती है अपनी जगह खड़े हो, अब नहीं हटूंगा। रेजिस्ट का मतलब पता है क्या था? अब ऐसे खड़े हो गए। So the Bible says, resist, which means to stand like this. तैयार हो, अब शैतान 1 इंच तुझे अपने शरीर में जगह नहीं दूंगा। Now you're standing guard and you're ready that I will not permit even 1 inch in my life. एक बड़ा फेमस स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के दास थे,
जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत महान काम किए। तो एक बार वो बस स्टैंड में खड़े थे। Man of God, Smith Wigglesworth, he was standing at a bus stand. सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? How many have heard? बस आप ही के लिए बता रहा हूँ, I'm telling you so. I'm telling for you guys only. क्योंकि विश्वास सुनते रहने से आता है। Faith comes by keeping on hearing. Amen? So बस स्टैंड में खड़े थे और वहाँ पे एक औरत आ रही थी He was standing at the bus stand और and a woman was एक coming. कुत्ता उसके पीछे पीछे आ रहा था। And the dog was आप coming देखा behind her. आप गली में जा रहे हो, कई गली के कुत्ते आपको फॉलो करते हैं। You've seen many stray dogs, they follow people. वो कह रही है शू टॉमी शू Saying, go, go. शू टॉमी शू। टॉमी और आ रहा है, Tommy was coming all the more to her. कह रही शू टॉमी शू। He was like, go, go. टॉमी मान ही नहीं रहा है। Tommy was not listening to her. फिर उनको गुस्सा आया, Then she got angry. उसने अपनी टांग पटकी, बोला भाग यहाँ से। She said, get out of here. तो टॉमी ने अपनी पूंछ अंदर डाली आगे और टॉमी भाग गया ऐसे। The dog then ran तो away. स्मिथ विगलसवर्थ वहां से चिल्लाए, ऐसा ही शैतान के साथ करो और वो तुम दबा के भाग जाएगा। And Smith Wigglesworth shouted and said, this is how you should treat the devil and he will run away from you. You don't put up with his dirty wiles. उसकी उन झूठे युक्तियों में मत फंसो. Amen. If there is cancer in your body, in any family member, let them learn it, but you also lift up your hands and start saying, cancer will not kill my mother. अगर किसी के Cancer will not kill my father. Devil, you will not touch my father. I rebuke you. My father will live a long life. My mother will live a long life. My kids will live a long life. In the name of Jesus, we are under the blood. The blood of Jesus is our covering. We are washed by the blood of Jesus. The angels of God are watching over us. Devil, you cannot touch this family. We are the family of Lord Jesus. हम यीशु के लहू के अधीन है, शैतान तो इस परिवार को नहीं छू सकता। हम यीशु का परिवार है। Amen. When I look at you, some of you are too sophisticated to walk in victory. जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो आप में से कुछ लोग इतने ज्यादा सभ्य हैं कि आप जय में नहीं चल सकते. Yes, amen. हाँ, आमीन. हाँ भैया, शैतान सभ्य नहीं है, The devil is not असभ्य है। civilized. He is कई uncivilized. बारी असभ्य बनना पड़ेगा, उसके साथ उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा, निकल बाहर मेरे शरीर से यीशु के नाम में. Many times you'll have to become uncivilized and speak his language and tell him, get out from my body in Jesus' name. Amen. क्योंकि क्या लिखा है, सबमिट टू गॉड. जब ये करोगे और ये करोगे तो ये होगा. When you do this and you do that, then this will happen. Amen. Now hear this. Submit to God, resist the devil and he will flee. Now हर किसी के लाइफ में पर्सनली सेटन नहीं आ रहा है, वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, एक जगह में एक ही बार हो सकता है. The devil is not omnipresent. He can only be in one place at one time. He's not coming to everybody at the same time. कई बार लोग कहते हैं, ओ मेरे घर में ना शैतान आ गया, शैतान. Sometimes people say, "Oh, devil came to my house." शैतान टाइम वेस्ट नहीं करता. The devil doesn't waste time. He sends every sickness. Cancer has a devil. वो हर एक बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा है. Now some sicknesses, आप कील में हथौड़ा मार रहे हो, हथौड़ा आपकी अंगूठे में लग गया, अंगूठा सूज गया. That is not demonic. That's a natural response that God has given. If you were doing some work and you got hurt and there's swelling, वो एक But if स्वाभाविक it's response. cancer, arthritis, all these sicknesses that come to kill you, there most of the time is a devil behind them. कैंसर, अर्थराइटिस, ये जब आपको मारने के लिए शैतान बीमारियां भेजता है, उसके पीछे दुष्ट आत्माएं होती हैं. And that sicknesses can hear. और वो बीमारियां सुन सकती हैं. और अगर आप अपनी जगह खड़े हो जाओ And if you stand in your place और परमेश्वर के वचन का हथौड़ा लगातार मारते रहो, रुके, and keep on hitting the hammer of God's word without उस stopping, बीमारी को भागना पड़ेगा यीशु के नाम में. that sickness will have to run away in Jesus' name. Amen.
मैंने आपको क्या बोला था? इज़ीकियल हमने पढ़ा, जब परमेश्वर ने बोला तब कुछ नहीं हुआ जब तक इज़ीकियल ने अपना मुंह नहीं खोला. We had read in Ezekiel, when God spoke, nothing happened until Ezekiel opened his mouth. आपको परमेश्वर के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी. You will have to partner with God. You'll have to practice this word. आपको इस वचन को अपनी जिंदगी में लागू करना You will होगा. have to become tenacious. आपको हियाव रखना होगा, हिमाकत करनी होगी. हर रोज. Every day. You have to become a worshipper. एक आराधक बनना होगा. Amen. Talk to that sickness. उस बीमारी से बात करो. The Lord told a man of God, He said, so many of my children died in their sickness because they talked about their sickness, but they never talked to their sickness. प्रभु ने एक परमेश्वर के दास को कहा, बहुत से मेरे बच्चे, मेरे लोग बीमारी में इसलिए मर गए क्योंकि वो अपनी बीमारी के बारे में तो बात कर रहे थे, पर उन्होंने अपनी बीमारी से बात नहीं की कभी भी. Come on, stand up. अपने स्थान पे खड़े हो. We are going to do one thing. आज चाहे छोटी मोटी एलर्जी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे थोड़ा ब्लड प्रेशर हो, we will not tolerate any sickness in our bodies, period. We'll do one thing today, be a little bit allergy, cancer, any sickness. हम कोई भी चीज को अपने शरीर में जगह नहीं देंगे. थायराइड, एलर्जी, कोई एलर्जी है, कुछ भी हो. no matter what it is. Are you guys with me? मेरे साथ हो. पहले हम आज एक काम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था. First we'll do one thing today. We will worship the Lord. हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. And when you worship, there will come a time when you'll receive victory. You have to learn to laugh at the devil. और जब आप उसकी आराधना करोगे, एक समय आएगा जब आप जय पाते हैं, आपको शैतान पर हंसना सीखना The होगा. Bible says, he who sits in heaven laughs. बाइबल कहती है जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है वो हंसता जब है. आप उस बीमारी को स्वर्ग के दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको हंसी आएगी. When you will see that sickness from heaven's perspective, you will start to laugh. अगर आप पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखोगे तो लगेगा मेरा काम खत्म हो गया. If you will look at it from earth's perspective, you will think your life is over. मगर अगर स्वर्ग के दृष्टिकोण से देखोगे But if you will see it from heaven's perspective, तो आपको पता लग जाएगा ये कुछ भी नहीं मेरे यीशु के आगे. you will know this is nothing before my Jesus. जो अधिकार यीशु मसीह ने दिया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं. The authority that Jesus has given to me, this sickness is nothing before it. मरकुस 11:23 में लास्ट की जो लाइन है उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, एंड ही विल हैव whatever he says, not whatever God says, but whatever you say. मरकुस 11:23 आखिरी लाइन में लिखा है, जो कुछ वो कहेगा उसके साथ वैसा ही होगा. यानी कि जो परमेश्वर कहता है, पर जो कुछ वो कहते हैं आप When कहते you keep saying this cancer cannot kill me, जब आप in the कहते हैं, name of Jesus I will live a long and sickness free life, then you will have whatever you say. जब आप ये कहते हैं कि कैंसर मुझे मार नहीं सकता, मैं एक बीमारी मुक्त लंबी आयु जीऊंगा, तब आपके साथ वही होगा जो आप कहते हैं. Amen. What are you saying every day? हर दिन आप क्या कह रहे हैं? What are you saying about the sicknesses? इस बीमारियों के बारे में आप क्या कह रहे हैं? You see every Sunday incurable sicknesses healed. आप देखते हैं हर संडे लाइलाज बीमारियों के इलाज हो रहे हैं, वो चंगी हो रही हैं. If happened for them, अगर उनके लिए हुआ it will definitely happen to you. तो आपके साथ भी होगा जरूर. If you do what they did. जो उन्होंने किया अगर आप भी वो करोगे तो. They were not waiting for sympathy. वो इंतजार नहीं करते कोई सहानुभूति देगा. So many people are waiting for sympathy. बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कोई सिंपैथी दे हमें आके. Oh, हम पास्टर नहीं आता इस चर्च में तो हमारे घर में. Oh, pastor doesn't come to our house. मैंने अपने वचन को भेजा और तेरी बीमारी से तुझे चंगा किया है. I have sent my word and healed you from your diseases. पास्टर चंगा नहीं करता, वचन चंगा करता है. Pastor does not heal, the word heals. Amen.
और हर संडे पास्टर वचन सिखाता है, वो भी 3 घंटे. And every Sunday the pastor teaches the word, that too for 3 hours. Amen. So that you don't miss it. ताकि आप ना चूको. I have sent my word मैंने and अपना healed वचन you भेजा. of your diseases. अपना वचन भेज कर तुम्हारी बीमारियों को चंगा किया है. Amen. Now hear this, church. सुनिए चर्च, एक चीज जो मैं देखता हूँ, one thing that I said, as I said, you cannot resist the devil half-heartedly. आप आधे मन से उसका सामना नहीं कर सकते शैतान का. I've seen it personally in my life. मैंने अपनी जिंदगी में देखा है. तब तक वो चीज नहीं भागती It does not run away until जब तक मैं पूरी तरीके से उसके विरोध में ना आ जाऊं. I don't come against it with all force, all power. Satan, I rebuke you. शैतान मैं तुझे डांटता हूँ.